और आज कहीं ना कहीं यही लोग उठ करके आज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि इस रोड की हालत क्या है और इस पर पड़ने वाली लुक की हालत क्या है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस रोड के हवाले से इन्होंने कहा इस रोड पे जो लुक पड़ी है वो लुक जो है वो इतनी ज़्यादा नरम और बोसीदा है कि ये हाथ से उखड़ करके ऊपर आ जाती है। ये देखिए, बिल्कुल कोई भी जोर नहीं लगाना पड़ता है, कुछ नहीं लगाना पड़ता है और पूरी लुक जो है ऊपर उखड़ करके आई है। जरा शर्म करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, जरा शर्म करनी चाहिए आज की एलजी इंतजामिया कि किस तरीके से लोगों के साथ खेल खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और इस भरत रोड जो बार बार सियासी एक एजेंडा बना, इसी देखिए ये जो दाएं बाएं की लुक है ये थोड़ी मोटी होती है, ये सेंटर वाली लुक ये देखिए, ये देखो क्या है यहाँ पे एक ही पत्थर है ना, इस एक ही पत्थर है, ये पत्थर यहाँ से उठाया बाकी क्या बचा यहाँ पे, ये देखिए एक ही पत्थर है। और दाएं बाएं इन्होंने देखा ये देखिए बाएं वाली साइड यहाँ थोड़ी 2 इंच ये दिखाई देती है, लेकिन सेंटर वाली जगह को देखना है ना। ये क्या है, इसका क्या मतलब है? यही है कि अब हम गर्म ना हो जाएं तो क्या करें, गुस्सा ना आए तो और क्या। ये भी तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जायदाद है। ऊपर से ये कहते हैं कि भारत रोड पे इतना पैसा खर्च हो गया, कहाँ गया वो पैसा? हमें दुख नहीं है जिनने आप इस रोड पे अपने बच्चे गवाए हैं, बहुत दुखी हैं हम। हाँ, अगर पैसा ना आया होता तो चलो हम बोलते गरीब, गवर्नमेंट भी गरीब हो गई। ये सड़क नहीं खजाना है, और ये ऐसा खजाना है जिसकी हराम की दौलत से काफ़ी लोगों ने अपनी मालो दौलत कमाई और काफ़ी लोगों ने अपनी जानें गंवाई और काफ़ी घर भी उजड़ गए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त सियासी सड़क भरत रोड पर मौजूद हूं, जिस पर हर वक्त सियासत की जाती है। जब भी इंतखाबात आते हैं बीजेपी कांग्रेस को वार करती है, कांग्रेस बीजेपी को वार करती है, एनसी पीडीपी को वार करती है, पीडीपी कांग्रेस को वार करती है और इस तरीके से मुख्तलिफ वार करके यहाँ के लोगों को पिसा जाता है। और अफसोस की बात यह है कि यहाँ के लोग इस हवाले से तब खड़े नहीं होते हैं जब इस पर काम होता है। लेकिन आज हमें इस बात की खुशी है, क्योंकि मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे खुशी हो रही है कि आज यहाँ पे कुछ लोग जमा हुए हैं और इन लोगों ने हमें बुलाया और ये दिखा रहे हैं हमें हालत। ये देखिए, इन लोगों ने खुद यहाँ पे कुछ कुरेदा हुआ है, ये देखिए हालत, ये ऊपर से ही जो पूरी लुक डाली गई है और ये सारी उखड़ गई है, ऐसे बिल्कुल हल्के से करने की वजह से ये उखड़ गई है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आप बताइए आप कुछ बताना चाहते हैं? जी 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 नहीं, जब नमस्कार, जब उनकी सरकार थी तब भी तो काम लगा था। इस रोड पे 50 साल से ये रोड चला आ रहा है, 50 साल से इस रोड पे कोई जंगला है? शाही फाट में अगर जंगले होते, किसी की गाड़ी अगर एक्सीडेंट होते टक्कर खा जाती जंगले के साथ तो बच जाते ना बच्चे। किसी ने वो कोशिश की? आज ये आया है, वक्त इनका आया, आज कभी रात को अंधेरे में लोग डाल रहे हैं, कभी छुप छुप के डाल रहे हैं, क्या बात है? इसके लिए कौन जिम्मेदार रह सकता है? जिम्मेदार रहने वाले लोग ही तो खुद ऐसा करवा रहे हैं, कौन रहेगा जिम्मेदार? जिनकी उम्मीदें हैं वो तो ऐसा ही कर रहे हैं खुद ही। नाजरीन, ये वो शख्स हैं जिन्होंने इसी रोड के हादसे में अपना बेटा गंवाया है, इसीलिए बच्चे गंवाए हैं। क्या अगर वहाँ पे जंगला होता, क्या किसी के बच्चे मर जाते, मरने से बच जाते तो क्या होता? बुरा होता इन लोगों के लिए। करोड़ों के हिसाब से इस पे आया है पैसा। किसको पूछे हम? बारिश का मौसम आया, लोग डालने का मौसम आ गया। धूप में कहाँ सोए थे ये लोग? और रात को डाल रहे हैं ये लोग। रात को क्यों डाल रहे हैं? दिन को क्यों नहीं डालें? क्या बड़े बड़े हाईवे पे रात को लोग डाली जाती है? क्या वहाँ आवाम नहीं, वहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती? भरत रोड पे ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं, पूछने वाला है ही नहीं कोई। किसको बताएं हम, किसके पास जाएं? यहाँ के लोग भी खड़े नहीं होते। लोग क्या खड़े होंगे, इन बेचारों को पता ही नहीं। गरीब आवाम है, दिन दिहाड़ी लगाने वाले हैं, कोई सड़क पे जाता है, कोई किसी के मजदूरी करने पे जाता है। कहाँ इस रोड के पीछे, जो रोड के पीछे रहने वाले लोग हैं उनको अपने चाय पानी मिल जाता, पति शती मिलती जाती होगी, वो क्यों इस रोड पे खड़े हो जाएंगे? अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम या तो काम बंद हो जाए, या तो कोई जिम्मेदार आदमी आए जो यहाँ खड़ा रहेगा और अच्छे से लुक डाली जाए, ताकि कहीं 10 दिन निकलें इस लुक को। इलेक्शन का टाइम आ गया तो लुक डालना शुरू कर दिया। इस हिसाब से बगैर लोग के पहले आप ही लोग ये जानिए, यहाँ से यानी शाही से यानी पोंडा से लेकर डोडा तक कोई जंगला है इस रोड का? कहीं कोई ऐसी जगह है जहां कोई गाड़ी टक्कर शक्कर काट के खड़ी रहेगी? पड़े हैं गाड़ी वालों के पीछे, बस हर जगह पे जंप है। क्या ये लोग इस रोड पे नहीं चलते? बहुत मजबूर है यहाँ की आवाम, बहुत मजबूर है, बहुत ज़्यादा मजबूर है, लाचार है। अनपढ़ लोग हैं यहाँ के, गरीब लोग हैं यहाँ पे, क्या करेंगे? बहुत मजबूर है, खास करके हमारे जैसे दुखी आदमी जिनकी गाड़ियाँ इस रोड पे चलती थी और आगे से एक जंगला भी नहीं रखा। क्यों नहीं रखा?
क्या बात है, पैसे नहीं थे गवर्नमेंट के पास? बंद, मेरे हिसाब से बंद करा दो ये काम, कोई जरूरत नहीं है। तो नाज़रीन, आपने देखा किस तरीके का गुस्सा यहाँ पे लोगों में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक और बुजुर्ग चाचा हैं। आप कब तोय कार पे छो यथ रोडस पे पकान और क्या हालत है यथ रोडच? अशी बनाए गुणिया थी तम पे गुणियास रोज पे बनावे दुगने दबल बनाए हाईवे तो हाईवे त्रे सिंगल तक खाचे रोड दिन वहीं जंगला होता शायद मेरा लड़का बचा। तो देखिए नाजरीन, आप सब लोगों ने देखा किस तरीके के हालात हैं इस रोड पे और शर्म आ जानी चाहिए ज़िला इंतज़ामिया डोडा को और ख़ास करके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को कि किस तरीके से वो इस हराम कमाई के पीछे हैं कि इस तरीके से इन रोडों की हालत है। और आज ये करप्शन नहीं तो फिर क्या है कि करप्शन आज सामने देखने को मिल रहा है हम लोगों को। ये देखिए यहाँ पे ये ड्राइवर फिर से वापस आ रहे हैं, इनसे बातचीत हो गई थी, ये इसी पे चलते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि यहाँ पे किस तरीके के लोग रहते हैं और आज कहीं ना कहीं यही लोग उठ करके आज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि इस रोड की हालत क्या है और इस पर पड़ने वाली लुक की हालत क्या है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस रोड के हवाले से इन्होंने कहा रोड पे जो लुक पड़ी है वो लुक जो है वो इतनी ज्यादा नरम और बोसीदा है कि ये हाथ से उखड़ करके ऊपर आ जाती है। ये देखिए, बिल्कुल कोई भी जोर नहीं लगाना पड़ता है, कुछ नहीं लगाना पड़ता है और पूरी लुक जो है ऊपर उखड़ करके आई है। जरा शर्म करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, जरा शर्म करनी चाहिए आज की एलजी इंतजामिया कि किस तरीके से लोगों के साथ खेल खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और इस भारत रोड जो बार बार सियासी एक एजेंडा बना, इसी देखिए ये जो दाएं बाएं की लुक है ये थोड़ी मोटी होती है, ये सेंटर वाली लुक ये देखिए, ये देखो क्या है यहाँ पे, एक ही पत्थर है ना, इस एक ही पत्थर है, ये पत्थर यहाँ से उठाया बाकी क्या बचा यहाँ पे, ये देखिए एक ही पत्थर है। और दाएं बाएं इन्होंने देखा, ये देखिए बाएं वाली साइड यहाँ थोड़ी 2 इंच ये दिखाई देती है, लेकिन सेंटर वाली जगह को देखना है ना। ये क्या है, इसका क्या मतलब है? यही है कि अब हम गर्म ना हो जाएं तो क्या करें, गुस्सा ना आए तो और क्या। ये भी तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जायदाद है। ऊपर से ये कहते हैं कि भारत रोड पे इतना पैसा खर्च हो गया, कहाँ गया वो पैसा? हमें दुख नहीं है जिनमें आप इस रोड पे अपने बच्चे गवाए हैं, बहुत दुखी हैं हम। हाँ, अगर पैसा ना आया होता तो चलो हम बोलते गरीब, गवर्नमेंट भी गरीब हो गई, यही बात। 100 बार मैंने दरख्वास्त दी जाए, चलिए आगे शाही में मेरे मकान के नीचे देखिए, मैंने 100 बार दरख्वास्तें दी है और सब उन्हें बताया हाँ जी आपकी बेस्ट लग जाएगी, मेरे मकान को खतरा है। जब आप वहाँ आगे निकलोगे मैं वहाँ आ जाऊँगा, मैं आपको दिखाऊँगा क्या है। मकान को खतरा है मेरे को, और नीचे से पानी जाता है। मैंने बड़े बड़े अफसरों को दिखाया, मैंने चेयरमैन साहब को दिखाया, मैंने मजीद साहब को भी दिखाया है, हर किसी को। मजीद साहब ने मुझे बताया जब तेरे मकान को खतरा होगा तो मैं अपनी जेब से लगा कर तुझे दूंगा, ये उन्होंने मुझे मेरे साथ सामने बताया। लेकिन 10 साल हो गए वहाँ किसी ने बेस्ट वाल नहीं लगाई, और ऊपर से मेरा मकान। ये देखिए ये सेंटर में आपको मैंने मौका दिखा दिया ना। हम आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम मुश्ताक अहमद सर। क्या कहना चाहोगे आप लोग, क्यों नहीं आप सब लोग इन तमाम चीज़ों पे बोलते हो? आज कैसे आप लोगों को अकल आई कि हमें इन चीज़ों पे बोलना चाहिए? सर इन्होंने रात को लुक डाली है 12-1 बजे, तो आवाम जो है वो दिन को चलती है, रात को कौन चलेगा? आप खुद ही बखूबी जानते हैं। ये देखो ज़रा, ये हाथ से उखड़ रही है, ये देखो सर, ये लुक है, ये मजाक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द देखा जाए ये बात क्या है। तो आप मुझे ये बताइए, ये आज तकरीबन 5 दिन हो गए इस रोड को लूक पड़ते हुए, लेकिन आप लोगों को टस से मस नहीं होते आप यहाँ के लोगों को कि मतलब इन पे बोलना चाहिए? सर ये तो रात को डालते हैं, रात को कौन चलेगा? ये रात को ये लोग, लेकिन दिन को आप तो देखते हो सुबह उठ के। लेकिन आज रात को इन्होंने यहाँ से शुरू किए है, तो आज सुबह आवाम से हमने अपील की आप आइए ज़रा देखें अपनी रोड को कैसी हालत है इसकी। ये इसकी तो पहले ही हालत ख़राब है, तो आज तो बात ही नहीं। ये देखो, ये लोग डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल मौसम भी नहीं है आज। तो आप लोग इस पे क्यों नहीं कंप्लेंट करते हो कि आज लोग डालने का मौसम नहीं है? सर किसको कहें? ड्राइवर इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या है आपका नाम? विनोद शर्मा। तो क्या कहना चाह रहे हो, आपकी इस रोड की इतनी खस्ता हालत है, आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? सर हम मेरे अकेले के बोलने से तो कुछ नहीं होगा, जब तक आवाम नहीं जागेगा। आवाम को जागना चाहिए, आवाम को आना चाहिए रोड पे, तो इसके लिए लोगों की ज़रूरत है। लेकिन कोई भी नहीं आता है देखने की कैसा ब्लैक टॉप कैसी लुक पड़ रही है, क्या कर रहे हैं, कुछ कोई भी देखने नहीं आ रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि 5 दिन हो गए तकरीबन आज इस रोड को, ये जो इसको ये फिलिंग कर रहे हैं, लेकिन फिलिंग की जो लुक है वो सारी पूरी डोडा तक पहुंच गई है, जिस जगह पे डाली है वहाँ पे दिख ही नहीं रही है। तो क्या कहना चाह रहे हो आप लोगों की यहाँ पे?
सर ये मैं तो यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ लोगों को और सरपंच या मेंबर साहिबान जो भी है हमारे, वो आएँ और देखें इस रोड की हालत कि कैसे लोग डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रोड में नहीं आ रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोकल लोग भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? सर अक्षय शर्मा। क्या कहोगे अक्षय, क्यों नहीं आप सब लोग उठते हो इस रोड के हवाले से? बार बार जो है ये एक सियासी रोड बन चुकी है कि यहाँ पे जब भी इलेक्शंस आते हैं तब इसी का नाम ले जाता है, लेकिन उसके बाद जब काम होता है उस टाइम कोई नहीं उठता। क्या बात है? सर जब तक कोई आगे से कोई मतलब काम नहीं करेंगे तो हमारे बोलने से क्या होगा? इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेशन ज़रूरी होता है, जो कि है नहीं बिल्कुल भी। अगर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाता है उसका मतलब कौन जिम्मेवार है? एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो कर नहीं रही है। कितने दिन हो गए इसके जो लुक डाली हुई थी पूरी अच्छी थी, मतलब मैक्सिमम हालत अच्छी थी, लेकिन इसको मशीन के साथ खोद आया, उसके बाद कोई देखा नहीं, इसको कोई ब्लैक टॉपिंग नहीं हो रही है। तो क्या कहना चाहोगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ की जो इंतजाम है? इंसिडेंट या एक्सीडेंट यहाँ पे इस रोड पे होता है तो इसकी जिम्मेवार जो है एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी और कोई नहीं। तो देखिए इसी के साथ यहाँ पे और भी इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप खुद देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ के सिविलियंस का गुस्सा फूट रहा है कहीं ना कहीं ज़िला इंतज़ामिया पर, कि किस तरीके की नालायकी और कमज़र्फ़ी है कि इस रोड को, जिस रोड को सियासी अड्डा समझा गया, हर एक सियासी जमात ने इसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, हर एक ठेकेदार ने इसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ के लोगों ने इसे चलने का ज़रिया तो बनाया, लेकिन इसकी हालत पर किसी ने नहीं देखा। पूछने की कोशिश करें, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अब्दुल्ला। हमारा यहाँ से रोज़ आना जाना होता है। फलाई साहब, जब हम घर से निकलते हैं तो उम्मीद नहीं होती है कि हम सही सलामत घर पहुँचे, ऐसी हालत है। आप ये कैमरामैन से कहूँगा आप फोकस कीजिए ये पॉइंट, एक तो करू है वहाँ पे, एक तो करू है वहाँ पे, और खड्डा देखिए, आगे भी खड्डा पीछे भी खड्डा। मालूम नहीं कहीं हादसा होगा तो नीचे लगभग 1000 फुट गहरी खाई है, तो मुश्किल। आप जानते होंगे यहाँ पीछे एक हादसा हुआ था इसी ख़राब रोड के कारण, जो एक नौजवान लड़का जिसकी जान गई थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो को तस से मस नहीं है तब से अब तक। हालांकि इसमें पैसा आता है, बहुत पैसा आया, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। कोई बोलता है ये कांग्रेस ने बनाया, कोई बोलता है बीजेपी ने बनाया। अरे बनाया कांग्रेस भी लोगों के लिए ही है, क्या कहते हैं, अगर कांग्रेस ने काम नहीं किया तो बीजेपी क्या कर रही थी आज तक? बीजेपी को करना चाहिए था ये काम, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं परिहार साहब यहाँ आए? आज एलजी गवर्नर है, एलजी गवर्नमेंट है, लेकिन उनका भी कोई रद्द अमल नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का। यहाँ लोग डालते हैं, 1 लेयर डालते हैं, 2 लेयर, वो पता ही नहीं है कब डालनी है। ऊपर से आज आप मुझे एक बात बताइए, आज बरसात है, आज कौन सी लोग कामयाब रहेगी? आप बरसात में क्यों डाल रहे हैं ब्लैक टॉप? क्यों ये लोगों का पैसा आप ज़ाया कर रहे हो? लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो आप? आपको सोचना चाहिए थे क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, इसके लिए गर्मी कितनी चाहिए थी। और आप क्या कहते हैं, मटेरियल आप लाते हो भागवासी की कहाँ से, और लोग डाल रहे हो आप भारत में, तो आप देखते हैं उसका वो टेम्परेचर जो है वो ठंडा हो जाता है, तो वो सेट नहीं हो पाती। इसके कारण आप देख रहे हैं ये हालत, जो लोग जो है वो डोडा पहुंच चुकी है। तो आप मुझे ये बताइए, आप सब लोग आवाज़ क्यों नहीं बन रहे? सब मिलके इस पूरे इलाके में इतनी आबादी है, कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्या बात है? और फिर सियासी जमातें तो इसको अपना सियासी मफाद समझते हैं, लेकिन लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें इसके लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल आप सही फरमाया आपने फलाई साहब। इसके लिए गवर्नमेंट ने हमें पंचायती राज दिया था, जिसकी जिम्मेवारी पंचों और सरपंचों की, लेकिन बदकिस्मती है कि कम से कम इसमें 10 से 15 सरपंच, मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही होंगे। बीडीसी है, डीडीसी है, लेकिन कभी भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखती हुई सुनी आपको कि भारत रोड को काम होना चाहिए? कोई 5 मुझे बताए कि हमने कभी डिमांड की भारत रोड, खाली अपना पेट भरना है। अरे आपको लोगों ने इलेक्ट किया है, आपको तो रोडों पे आना चाहिए था। आज तो 5 सरपंच, बगला, बरात, ये क्या कहते हैं, दाली, उद्यानपुर, जितने भी है, हर एक को आना चाहिए था, हर एक 5 सरपंच को आना चाहिए था, और रोड का जायजा लेना चाहिए था। अगर आज ब्लैक टॉप होना चाहिए था, आज सरपंचों को घर में नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि ये हमारा घर का रोड, यहाँ से हमें रोज आना जाना होता है। और आपने इसको पॉलिटिक्स बना दिया, आपने इस रोड को वोट बैंक बना दिया। इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर किसी की जान गई तो उसके जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमारे 5 और सरपंच हजरात भी है, जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि आपने इस काम को देखना है। आवाम तो देखेगा नहीं, मैं तो अपनी ड्यूटी करूँगा, मैं तो बार बार आपके पीछे या किसी और के पीछे तो नहीं जाऊँगा। ये काम तो 5 और सरपंचों का है, बीडीसी है, डीडीसी है, वो उनका भी रोल यही है कि वो एक पार्टी दूसरी पार्टी। आपको पार्टी क्या किया? आपने लोगों को इलेक्ट किया है, आप लोगों का साथ दीजिए, आप ऑन ग्राउंड काम कीजिए।
इसी तरीके से मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस सड़क पर सियासत बंद की जाए, और ये वो रोड है जो भरत रोड मेन रोड मानी जाती है, जिससे काफ़ी सारी लिंक रोड्स भी इस पूरे इलाके को जोड़ती हैं। अगर मेन रोड की ये हालत है तो आप खुद जायज़ा लगा सकते हैं कि लिंक रोड्स की क्या हालत होगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लिंक रोड्स की हालत इस रोड से बेहतर है। ये मैं खुद जायज़ा देख कर सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ। और आज यहाँ की जो आवाम यहाँ पे जागरूक है और यहाँ पे जागे हैं, हमें उम्मीद है कि इससे कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के कान खड़े हो जाएंगे, और उनकी वो जो कम ज़र्फ़ी और नाअहली दिख रही है ग्राउंड लेवल पे, वो आज उनको सामने आकर के देखेगी और वो इस पर एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मजीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तामीराती का मुखी है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070 9858131580।